हेलो क्लास, टुडे वी गोइंग ऑन चैप्टर 1 द फिश टेल लेसन नंबर 3। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वाटर कैच। जो स्मॉल फिशरमैन होते हैं जो बोट के थ्रू फिश को कैचअप करते हैं, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लेकिन स्मॉल फिशरमैन के क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है करंट सिचुएशन में, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देर आर सम वेरी बिग मशीन्स बोट ट्रेवलर्स इन द बिजनेस। तो आपने भी देखा डिफरेंट तरह की मोटर बोट्स हमें देखने को मिलती है। दे गो फार आउट एंड पुट देयर बिग नेट्स डीप इन द सी। तो वो बहुत दूर तक जा सकती हैं और अपनी जो बड़ी बिग नेट होती हैं उनको डीप सी यानी कि बहुत ही गहराई तक समुद्र के वो उसको पुट कर सकते हैं। दिस वे दे कलेक्ट ए होल लॉट ऑफ फिश। और इसके थ्रू वो क्या करते हैं, एक ही एट अ वन टाइम दे कलेक्ट लॉट ऑफ फिशेस। ओके, लिविंग वेरी फ्यू नियर द सी शोर। तो वो समुद्र के किनारे ही रहते हैं, बहुत ही पास में। दे ऑल्सो स्टे आउट ऑन द सी फॉर मेनी डेज। और साथ में वो स्टे कर सकते हैं फ्यू डेज यानी कि बहुत दिनों तक ऑन द सी के पास वो, या सी में थ्रू द बोट, जो उनके पास मशीन बोट है उसमें स्टे भी कर सकते हैं फॉर मेनी डेज। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि अलार्मिंग सिचुएशन हो रही है यहाँ पे रिवर्स जो फिशेस हैं उनके लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बिग मशीन्स बोट होती हैं आल्सो कैच द स्मॉल बेबी फिशेस। तो वो स्मॉल बेबी फिशेस को भी कैचअप कर लेती हैं। दे हैव एट टू ग्रो अप, वो अभी ग्रो होने वाली हैं। फिशरमैन इन द स्मॉलर बोट्स, जो फिशरमैन जो स्मॉलर बोट्स यूज़ करते हैं, ऑलवेज लेट द बेबी फिशेस पास थ्रू देयर नेट्स गो बैक इन टू द सी। तो वो क्या करती हैं, जो बेबी फिशेस होती हैं उनको पास कर देते हैं अपने नेट के थ्रू और सी में वो दोबारा उसको छोड़ देते हैं। दे चूज़ अ नेट साइज, वो ऐसा नेट साइज को चूज़ करते हैं कि इन अ सच वे दे ओनली द ग्रोन अप फिशेज आर कॉट। यानी कि जो ग्रोन यानी कि जो फिशेज ग्रो कर गई हैं केवल वही उनके नेट में कैचअप हों। फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स फिशरमैन हैव केयर्ड द सी एंड इट्स फिशेज। तो बहुत यानी कि 100 ऑफ ईयर्स यानी कि सालों से 100 सालों से भी ज़्यादा समय से जो फिशरमैन है वो केयर कर रहे हैं शी की और एज वेल एज फिशेज की भी। एंड फिशेज ओनली अ लिटिल टू ईट एंड सेल। तो वो केवल कुछ ही फिशेज को क्या करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं और सेल करने के लिए पकड़ते हैं। ओके, वो जो लार्ज बोट है उनकी तरह वो नहीं करते हैं। देखो वो जो कर रहे हैं उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इफ़ ट्रेवलर्स कैच थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम फिश एवरी डे, अगर वो थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम फिशेस को एवरी डे कैचअप करें तो देर विल बी नो फिश लेफ्ट इन द सी। तो तब तो कोई फिश ही नहीं रहेगी सी में। तो आपके पास एक टास्क है यहाँ पे कि राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजर फेस बाय द फिशर इन आर रिवर एंड सी। तो जो फिशर हैं, जो फिशेज हैं वो क्या डेंजर फेस कर रही हैं इन रिवर्स एंड सीज में। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास एक आर्टिकल है, आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ यहाँ पे कि न्यूज़ रिपोर्ट आप कैसे लिख सकते हो। देखो यहाँ पे ऐसे, द इंक्रीजिंग रेट ऑफ द ऑयल स्पिल्स इन ओशियंस एंड सी इज़ अ बिग डेंजर फॉर मरीन लाइफ एज वेल एज ऑयल स्टे ओवर द वाटर। तो आप देखोगे जो ऑयल स्पिल्स हैं यानी कि जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो ओशियन सीज में क्या होती हैं, बहुत ही बिग डेंजर्स कॉज कर सकती हैं जो लाइफ है, मरीन लाइफ है, जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए। ऑयल स्टे, क्योंकि ऑयल क्या होता है वाटर के ऊपर स्टे करता है क्योंकि लाइट होता है ऑयल वाटर से। एंड पोजेज हिंड्रेंस फॉर द सनलाइट टू रीच द वाटर। तो सनलाइट को क्या करता है वाटर तक रीच करने से प्रिवेंट कर देता है, हिंड्रेंस कर देता है। इन एडिशन टू दिस सीवेज, इसके अलावा आप देखोगे तो जो सीवेज डिस्पोजल हो रहा है रिवर्स में नियर द सिटीज़ एंड डंपिंग किया जा रहा है, डंपिंग यार्ड हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं फ्रॉम द फैक्ट्रीज डिस्चार्ज हैं, तो वो क्या हो रहा है इनटू द रिवर्स आर मेजर कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो वो क्या कर रही हैं वाटर पॉल्यूशन को कॉज कर रहे हैं, विच इज़ इवन लीडिंग टू किलिंग ऑफ फिशेज। प्लस ये जो केमिकल्स हैं वो फिशेज के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि जो फिशेज होती हैं उनको ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है वो थ्रू आउट द वाटर होता है। अगर वाटर केमिकल के थ्रू अगर पॉल्यूटेड हो जाए तो होगा कि एक्चुअल में फिशेज जो है या जो मरीन लाइफ इन्वायरमेंट है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखोगे विच बोट गेट हाउ मच। तो आप देखो कि डिफरेंट टाइप की बोट्स हमारे पास है, लॉन्ग बोट्स, लॉन्ग टेल बोट्स हैं, मोटर बोट्स हैं, मशीन्स बोट है। तो इन वन ट्रिप द लॉग बोट ब्रिंग्स अबाउट 20 kg ऑफ फिश। तो एक ट्रिप में जो लॉग बोट होती है वो 20 kg ऑफ फिशेस को कैचअप करती है
अदर टाइप ऑफ बोट्स ब्रिंग अ बिगर कैच एज इवन इन द टेबल। यहाँ पे देखो आपके पास टेबल में है, लॉन्ग बोट के लिए 20 kg है आपके पास है, लॉन्ग टेल बोट के लिए 600 kg है, मोटर बोट के लिए 800 kg है, मशीन्स बोट के लिए क्या है हमारे पास है 6000 kg है। और स्पीड भी है, लॉन्ग बोट की स्पीड है 4 किमी/आवर की है, लॉन्ग टेल बोट की स्पीड आपकी है 12 किमी/आवर है, मोटर बोट की स्पीड देखोगे तो 20 किमी/आवर है, और जो मशीन बोट है उनकी स्पीड क्या है 22 किमी/आवर की है। ओके, यहाँ पे देखो क्या आपके पास है, विच बोट्स गेट हाउ मच। तो आप देखोगे आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है कि अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप। तो आप देखोगे हमारे पास लॉन्ग बोट क्या है, एक ट्रिप में जो कैचअप कर रही है फिश को 20 kg है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई करना है आपको है। तो आप देखोगे कितनी फिशेस कैचअप करेगा 140। इसी तरह से आपका 600 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है 4200 kg। फिर आप इसी तरह से 800 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो क्या होगा 5600 kg। फिर आप क्या करोगे 6000 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 42,000 kg तक। ये जो मशीन्स बोट हैं वो फिश को कैचअप करेंगी ना 7 ट्रिप। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि अबाउट हाउ फार कैन ए मोटर बोट गो इन 6 आवर। तो ये आपका जो मोटर बोट है थर्ड नंबर पे पूछ रहा है कि 6 आवर में ये कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो यहाँ क्या करना है आपको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 किलोमीटर ये कवर कर सकता है आपका। ओके, थर्ड क्वेश्चन है कि इफ़ ए लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किमी हाउ लॉन्ग विल इट टेक। तो ये आपका लॉन्ग टेल बोट सेकंड नंबर पे देखोगे कितना रन कर रहा है आपका 60 किलोमीटर। तो 60 डिवाइड बाई 12, तो आप देखोगे ये जो टाइम कंज्यूम होगा वो कितना होगा आपका 5 आवर। ओके, तो ये टोटल आप देखोगे 5 आवर्स आपको निकल के आएगा कि 60 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए 5 आवर्स जो टाइम है वो लगेगा। ओके, देखो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये सॉल्व करने का तरीका आपका है, क्योंकि आप अपने नोटबुक में मेंशन करोगे तो इस तरह से अपने नोटबुक में आप मेंशन करना क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, 140 kg है, 4200 kg है, 5600 kg है एंड 42,000 kgs। ओके, सेकंड का डिस्टेंस है 120 किलोमीटर्स आपका है, और इसके बाद लॉन्ग टेल बोट्स की जो स्पीड है वो जो टाइम कंज्यूमिंग है फॉर द कवरिंग ऑफ 60 किलोमीटर्स वो आपका 5 आवर्स निकल कर आएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सम बिग नंबर्स। ठीक है, सम बिग नंबर्स आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे। तो आपका जो प्रीवियस क्लास था, जो क्लास 4th की जो बुक थी मैथ मैजिक की, यू हर्ड ऑफ नंबर लाख। तो आपने लाख नंबर के बारे में सुना होगा, विच इज़ द इक्वल टू द 100,000। देखो हमारे पास क्या है 100 किसके इक्वल है, वो 100,000 के इक्वल है आपका। तो ये 1000 है, यानी कि आपका कितना इक्वल है, ये 100,000 के इक्वल है। तो आप क्या करोगे 3, 4 एंड 5। ओके, यू हैड रीड दैट देयर आर अबाउट 1 लाख ब्रिक्स क्लिंस इन आवर कंट्री वेयर ब्रिक्स आर मेड। तो आप देखोगे जहाँ पे ईट मैन्युफैक्चर होता है आपका, वो यूनिट हमारे पूरे कंट्री में कितनी है, अबाउट 1 लाख। ओके, तो क्वेश्चन आपसे पास आपके पास ये है कि व्हाट अदर थिंग्स हैव यू हर्ड ऑन ऑफ इन लैक। तो आपने लैक का ये जो वैल्यूज़ हैं वो कहीं और भी सुना है, तो आपके पास आपको याद है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको 2 एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो जो पॉपुलेशन होती है टाउन्स की वो कैसे किस में होती है, लैक्स में होती है। इसके अलावा कार की कॉस्ट है आपकी, कभी कभी बाइक की कॉस्ट भी लाख में चली जाती है। हाउस है आपका, उसको बनाने में काफ़ी लाखों रुपए खर्च होते हैं। ज्वेलरी है, काफ़ी प्रीशियस होता है, इसमें भी लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है आपको है। देन क्वेश्चन आपके पास है कि राइट द नंबर 1000। तो आप क्या करोगे, देखो ये 1000 आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हो। नाउ राइट 100,000। तो 100,000 मैंने बताया था आपको कि 100,000, तो आपको क्या करना है 100,000 को मेंशन करना है। तो आप देखोगे कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन द नंबर्स ऑफ 1 लाख। तो आप देखोगे कितने जीरोज हैं 1 लाख में, टोटल जीरो नंबर कितना होगा आपका 5। तो 1 लाख में नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ 5। ओके,
थर्ड क्वेश्चन आपके पास है कि देर आर अबाउट 2 लाख बोट्स इन आवर कंट्री, हाफ ऑफ देम आर विदाउट ए मोटर, यानी कि 50,000 क्या है विदाउट अ मोटर. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बोट विथ ए मोटर. तो 1 लाख का हाफ 50,000 होगा जो विदाउट मोटर है, तो रेस्ट कितना होगा वैल्यू आपकी 50,000 ही होगी आपकी. राइट इट. तो आप देखो कि सॉरी 50,000 नहीं, ये 1 लाख के लिए मैंने किया है आपका. 1 लाख का हाफ आपका 50,000, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितनी है 2 लाख है, तो 2 लाख का हाफ कितना होगा 1 लाख होगा आपका. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है कि अबाउट 1/4 ऑफ द बोट्स विथ अ मोटर और बिग मशीन्स बोट. अब देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि अबाउट 1/4 ऑफ बोट विथ अ मोटर, हमारे पास मोटर बोट कितनी है 1 लाख. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1/4 यानी कि 1 लाख का 1/4 जो होगा आपका वो क्या है आपकी बिग मशीन बोट है. तो 1/4 कितना होता है आपका 1 लाख का, वो होगा आपका 25,000. ओके. तो हाउ मेनी थाउजेंड्स मशीन्स बोट आर देयर. तो क्वेश्चन कितना आंसर क्या आएगा आपका 25,000. कम ऑन ट्राई टू डू इट विदाउट राइटिंग डाउन. तो आप खुद से भी सोच के सो कर सकते हो बिना राइट डाउन किए हुए. देखो आपका ये आएगा आंसर 25,000. नेक्स्ट हमारे पास है कि नंबर ऑफ पीपल हुज लिव आर रिलेटेड टू फिश. ठीक है. तो कितने लोग जो हैं वो फिश से रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं उसमें ठीक है इन्वॉल्वमेंट है उनका. तो देर आर अबाउट 100 लाख फिश वर्कर. अब देखो यहाँ पे क्या है 1 लाख में आपके पास जीरो नंबर कितने थे 5. ओके. आपको पूछ रहा है कितना पूछा है उसने 100 पूछा हुआ है 100 लाख फिश वर्कर. तो आप देखोगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अप्रॉक्स नहीं एक्चुअल वैल्यू इसकी होगी 1 करोड़. इसे हम बोलते हैं 100 लाख. हु कैच फिशेस क्लीन एंड सेल देम, मेक एंड रिपेयर नेट एंड बोट्स. तो ये जो लोग इन्वॉल्व है वो फिश कैचेस में इन्वॉल्व है, क्लीन करने में, उसे सेल करने में, और जो आपके बोट है नेट उनको रिपेयर करने में, बनाने में, उनमें इन्वॉल्वमेंट है. द नेम ऑफ द बिग नंबर्स, तो आपका जो 100 लाख है उसको हम करोड़ भी बोलते हैं. तो वेयर हैव यू हर्ड ऑफ ए करोड़. तो आपने करोड़ जो नंबर है वो कहाँ सुना होगा. व्हाट वाज द नंबर यूज्ड फॉर. तो आप देखोगे ये नंबर हम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो मोर देन 100 करोड़ पॉपुलेशन आपकी इंडिया की है. इवन आप जब मोबाइल यूज़ करते हो आप, तो मोबाइल में जो आपका प्ले स्टोर है वहाँ पे एप्लीकेशन जो डाउनलोड नंबर है वो भी देखोगे मिलियंस में आपको देखने मिलता है. तो इन्हें 1 मिलियंस मीन्स 10 लाख डाउनलोड आपका हो गया. 10 मिलियंस मीन्स 1 करोड़ डाउनलोड. ओके. एंड अगर 100 है आपके पास तो आप काउंट करो कितना हो जाएगा 10 करोड़. ओके. तो आप इसको काउंट करना. नंबर ऑफ पीपल्स हुज लीव और रिलेटेड टू फिश. तो देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे. ट्राई राइटिंग द नंबर 1 करोड़, डोंट गेट लॉस ऑल द जीरो. देखो मैंने बताया था ना 5 और 2. देखो टोटल जीरो नंबर कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7. टोटल 1 करोड़ में 7 जीरो आपको देखने को मिलेगा. अब यहाँ पे देखो आपके पास है फिश मार्केट, से बोलते हैं मच्छी बाजार. हैव यू बीन टू ए फिश मार्केट. कभी फिश मार्केट देखा है आपने. अगर हाँ तो देखना क्या है. इफ़ यू हैव देम यू माइट नो वाई अ वेरी नॉइजी प्लेस इन समटाइम्स कॉल्ड अ फिश मार्केट. क्योंकि होता क्या है वहाँ पे जो सेल करने जो फिश को सेल करने वाले होते हैं बहुत लाउडली ठीक है ग्राहकों को अट्रैक्ट करते हैं बोलकर. ठीक है. तो जहाँ पे भी नॉइजी प्लेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मच्छी बाज़ार या फिश मार्केट. तो यहाँ पे देखो क्या हमारे पास है फिश मार्केट में क्या हलचल चल रही है. Many boats have brought a good catch. The fisher women are shouting out their prices to the buyer. तो जो फिशर वुमेन जो फिशेस को सेल कर रही हैं वो क्या कह रही हैं वो प्राइसेस बायर्स को काफ़ी लाउडली साउट करके बता रही हैं. तो मीनिंग एक है फिशर वुमेन आपकी है कम ईयर ये आप टेक सार्डिन एट ₹40 पर kg. तो आप सार्डिन फिशेस ले सकते हैं 40 रुपये पर kg. ग्रेसी हैं नेवर सो चीप, इससे सस्ता कभी नहीं. गेट शॉर्ट फिशेस फॉर ₹60 पर kg. 60 रुपये पर kg शॉर्ट फिशेस, इससे सस्ता नहीं मिलेगा आपको पूरे मार्केट में.
फ्लोरम्मा बोल रही हैं कि सेल प्रॉन एट ₹150 पर केजी। तो जो प्रॉन बेच रही, झींगा मछली बेच रही हैं फ्लोरम्मा कितने में? ₹150 पर केजी में। इसके अलावा आपके पास है करोथम्मा बेच रही हैं, सेल कर रही हैं स्क्विड बेच रही हैं ₹50 पर केजी में। तो ये इस तरह से मच्छी बाज़ार चल रहा है और लोग अपने प्राइसेस बोल रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं बायर्स को कि हमारे यहाँ के इसको परचेज़ करिए। अब देखो इस पर आपका क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है, ठीक है। साथ में एक और हमारे पास है, एक और विमेन है, ये है फेजेला। कैन हार्डली कैरी बिग किंग फिश। तो बहुत ही मुश्किल से एक फ़िश पकड़ा उन्होंने है और क्या कह रही हैं, दिस फिश वेट 8 kg। अब इन्होंने वेट कर लिया, देखो वेट कितना इसका है, 8 kg। 8 मीन्स 8 kg। आई विल सेल द होल फॉर ₹1200। तो ये ₹1200 में पूरी एक ही मछली को बेच रही हैं। तो प्रैक्टिस टाइम आपके लिए क्या है, एट वॉट प्राइस पर केजी डिड फेजिला सेल द किंग फिश। तो आपको बताना है कि जो फेजिला जो सेल कर रही है किंग फिश को, उसको पर केजी कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना पड़ रहा है आपका। तो टोटल 8 kg पे आपका 1200 है। तो इसको आप 1200 को 8 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, वैल्यू कितने आ जाएगी, ₹150 पर केजी। ओके, तो इतना उसको प्रॉफिट मिल रहा है या उसको पैसा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि फ्लोरम्मा हैज़ सोल्ड 10 kg प्रॉन। तो प्रॉन की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ₹150 पर केजी। तो हाउ मेनी मनी डिड शी गेट फॉर दैट। तो वो कितना मनी उससे बना सकती है। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, 150 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹1500। ठीक है, वो बना लेगी अगर वो 10 kg प्रॉन्स को बेच देगी, सोल्ड आउट कर देगी। ओके, एक ही दिन में। थर्ड है हमारे पास है ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्लॉट फिश। तो स्लॉट फिश को बेच रही है 6 किलो। मिनी हैज़ अर्न एज मच एज मनी एज ग्रेसी। तो मिनी भी क्या कर रही, जितना मनी ग्रेसी बनाएगी फिश को बेचकर उतना मनी मिनी भी बना रही है। तो हाउ मेनी kg ऑफ सार्डिन डिड मनी सेल। तो कितना जो सार्डिन फिश है वो सेल करना पड़ेगा मिनी को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट फिश की वैल्यू कितनी थी, ₹60 पर केजी। जिसने बोला था ना कि इससे सस्ता कभी नहीं। ग्रेसी अर्न ऑन सेलिंग 6 kg स्लॉट फिशेज। तो आप देखोगे अगर 6 kg वो सेल कर देगी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹360 हो जाएगी उसकी। ठीक है, उसकी इनकम ₹360। तो नाउ कॉस्ट ऑफ 1 kg सार्डिन देखो क्या थी, कितनी थी, सबसे चीप जो मछली मिल रही थी मार्केट में वो थी सार्डिन मछली। वो कितनी थी, वो आपकी थी ₹40 पर केजी। तो 360 को वैल्यू तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 360 को 40 से डिवाइड कर दोगे तो 9 kg जो मिनी को है वो बेचना पड़ेगा सार्डिन फिशेस को, तब जाके वो ग्रेसी के बराबर पैसे अर्न कर पाएगी। ओके, अब लास्ट देखो एक और हमारे पास आ रहे हैं और बायर हमारे पास है। पैसे ज़्यादा नहीं रखा है उन्होंने, लेकिन मछली खरीदनी उनको है। नाम है उनका बशीर। पैसे हाथ में कितने हैं, ₹100 बस हैं। ₹100 ले के चले हैं मछली खरीदने। ही स्पेंड 1/4, उसमें से भी केवल ₹25। 1/4 कितना होता है, 100 का 1/4 देखोगे तो ₹25 होगा। ओके, मनी ऑन स्क्विड, तो स्क्विड खरीदने के लिए यूज़ करेंगे। और 3/4 यानी कि 100 का 3/4 कितना होता है आपका, ₹75। और 75 यूज़ करेंगे वो झींगा मछली खरीदने के लिए, प्रॉन खरीदने के लिए। तो बशीर हैज़ मनी 100, 1/4 ऑफ मनी कितना होता है, 25, 75। तो क्वेश्चन देखो क्या बन रहा है आपका कि हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ स्क्विड डिड ही बाई। अब वो ₹25 में कितने किलोग्राम स्क्विड को खरीदेंगे। अब सोच लो, इतनी सस्ती मछली कहीं मिलती मार्केट में, कहीं नहीं मिलेगी। स्क्विड की प्राइस कितनी है, ₹50। उनके पास कितना है, ₹25। 1 kg का प्राइस ₹50 है, तो हाफ kg का प्राइस कितना होगा, ₹25। तो वो कितना खर्च पाएंगे, केवल हाफ kg। तो देखो आपके पास, आप इस तरह से इसको काउंट करना, लेकिन डायरेक्टली आप करना चाहो तो हाफ kg स्क्विड ही खरीद पाएंगे वो ₹25 में, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा उनको। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन डिड ही बाई। अब वो झींगा मछली भी लेना है उनको है, उसकी वैल्यू कितनी थी, 150 kg थी। तो यानी कि ₹150 किलो चल रहा है मार्केट में दाम। अब आपके पास ₹75 हैं, तो कितना लोगे आप, तो हाफ ही kg मिलेगा आपको यहाँ पे भी। ठीक है, देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, हाफ kg और झींगा मछली खरीद पाएंगे, उससे ऊपर नहीं मिलेगा उनको। अब बचेगा कितना पैसा उनके पास, ₹1 भी नहीं बचेगा। अब मसाले कैसे लेंगे, क्योंकि मछली तो ऐसे नहीं बनेगी ना, उसके लिए तो मसाला भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए। अब देखो बशीर मियाँ क्या कर रहे होंगे उसके लिए। अब यहाँ पे आपके पास एक और है, ट्राई सेइंग दिस फास्ट।
आपको इसको एक टंग ट्विस्टर है, इसको आपको रिपीट करना है। सी शेल ऑन द सी शोर। तो हो क्या रहा है, वो बेच रही है क्या, सी शेल को ऑन द सी शोर, यानी कि समुद्र के किनारे। सी श्योर कि वो बहुत ही श्योर है, दैट द सी शेल, यानी कि जो वो शेल को बेच रही है, यानी कि जो सेल को बेच रही है, विल बी देयर नो मोर, उसके अलावा किसी के पास नहीं है या कहीं और अब वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसको आप क्या करना, बहुत ही रिपीट करना फास्ट वे में। ओके, और चलते चलते हम बात करने वाले हैं कोविड-19 कोरोना वायरस, जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ है पूरे इंडिया में। आज लॉकडाउन का लास्ट डेट है, मे भी हो सकता है लॉकडाउन का एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन स्कूल खुलने की संभावना तो वैसे भी नहीं लग रही है आपकी। तो यहाँ पे अवेयरनेस के लिए देखो क्या है, प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर फ्रॉम गेटिंग सिक। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, और किससे, जो लोग बीमार हैं उनसे, और दूसरों को भी बीमारी ना फैलाएं आप। तो वॉश योर हैंड, तो आपको क्या करना है, अपने हैंड को रेगुलरली वॉश करना है। आफ्टर कफिंग और स्नीजिंग, जब भी आप खांसते हो छींकते हो। आफ्टर केयरिंग फॉर सिक, जब भी किसी बीमार व्यक्ति को केयर करते हो। बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर यू प्रिपेयर्ड फूड, पहले खाना बनाते समय या खाना बनाने के बाद आपको क्या करना है, हैंड को वॉश करना है। बिफोर ईटिंग, खाने से पहले। आफ्टर टॉयलेट यूज़, टॉयलेट करने के बाद। व्हेन हैंड्स आर विजिबल डर्टी, जब भी आपको हाथ कैसे लगे गंदा, तब आपको क्या करना है, वॉश करना है। आफ्टर हैंडलिंग एनिमल्स और एनिमल वेस्ट, तो जब भी आप किसी एनिमल को हैंडल कर रहे हो या उसके वेस्ट को हैंडल कर रहे हो, उस कंडीशंस में भी अपने हैंड को आप वॉश करो रेगुलरली। ठीक है, इससे क्या होता है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोविड-19 कोरोना वायरस से। ओके, थैंक यू क्लास, ये सेशन आपका एंड होता है। होप ऑल ऑफ एंजॉय दिस सेशन। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में। एक और हाँ, अगर आपने इसको कंप्लीट देख लिया है तो एक आप काम करना कि सब लोग एक अपनी सेल्फी क्लिक करके मुझे सेंड कर देना आप लोग, तो इससे ये पता चल जाएगा कि कितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ओके, थैंक यू।